गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि बेटा मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम जो अपने पेपर है दो, प्लांट फिजियोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि बेटा मैंने पहले ही बोला था कि हम पांचों यूनिट कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, पर हम उस जितने भी आपके यूनिट है उनमें से उन क्वेश्चन को कर सकते हैं और उन क्वेश्चन से हम अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। मैंने एक आपके क्वेश्चन के लिए जो क्यूज़ है वो क्यूज़ बनाई है। उस क्यूज़ के अंदर वो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने डाले हैं जो आपके प्लांट फिजियोलॉजी के पेपर के अंदर है। और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है बेटा, इन क्वेश्चन से बाहर आपके बड़े क्वेश्चन कहीं पर भी नहीं जाने वाले हैं। हमेशा इनसे रिलेटिव क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम के अंदर, और वो क्वेश्चन है सारे। और वैसे मैं जितने भी आपको क्वेश्चन दे रखे हैं उन क्वेश्चनों की डिटेल भी हम डिस्कस करेंगे और उन क्वेश्चनों का आंसर भी हम जानेंगे कि क्या होता है। जैसे कि देखो बेटा, पहले अपने पास में क्वेश्चन आता है जल की संरचना एवं रासायनिक गुणों का वर्णन, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ वाटर एंड केमिकल सिम्टम्स ऑफ वाटर, या केमिकल स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ वाटर। अब अपने पास में जल की जो संरचना है पहले तो वो देखनी होगी कि बेटा H2 है, H2A के अंदर हमारे पास में रिएक्शन कैसे बनती है। ऐसा नहीं है कि हम जल के बारे में डिस्कशन करना स्टार्ट हो जाए, नहीं, ये कोई नहीं होता। अपने को ऑथेंटिक रिएक्शन बेस पहले जल की संरचना बनानी होगी, उसके बाद में जल को रासायनिक दृष्टि से समझाना होगा कि आपके पास में जो वाटर है, वाटर का फंक्शन कैसे काम करता है। दैट क्लियर? हम पूरी डिटेल बेसिस में डिस्कस करेंगे। मैं नॉर्मली पहले आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ ताकि अपने को पता रहे कि हमें इसके बारे में पढ़ना है। सेकंड है पौधों में जल अवशोषण की क्रियाविधि, द प्रोसीजर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ द वाटर इन प्लांट्स, यानी कि जल को अवशोषण पौधे कैसे करते। कहने का मतलब कि अपने को पता है कि सिंपल चीज़ है बेटा कि हमारी सॉइल के अंदर हमारी जो मिट्टी है, मिट्टी के अंदर जल रहता है। अब ये वाटर है, उस वाटर को अब्जॉर्व पौधे कौन कौन से अपने ऑर्गन के द्वारा करते हैं। जैसे कि अपने को पहले ही पता कि प्लांट के दो ऑर्गन होते हैं, पहला वेजिटेटिव ऑर्गन, दूसरा कौन सा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। वेजिटेटिव ऑर्गन प्लांट का कौन सा होता है, एक तो स्टेम होता है, एक रूट होती है और क्या होती है, लीफ होती है। तो अपने को नीचे से किसको ऑब्जर्व करना, वाटर को। वाटर को ऑब्जर्व करने के लिए प्लांट कौन सी प्रोसीजर करता है या कौन सी मेथड यूज़ करता है, उन मेथड्स के बारे में हमें डिस्क्रिप्शन या एक्सप्लेनेशन पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि तीसरे क्वेश्चन के अंदर वो डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि सबसे पहले सक्रिय अवशोषण की क्रियाविधि, मतलब कि एक्टिव फंक्शन के रूप में उनका कैसे जल को ऑब्जर्व किया जाएगा। जैसे सेकंड है आपके नॉन एक्टिव, यानी कि निष्क्रिय जल अवशोषण, यानी कि एक तो जल है जो अपने सक्रिय है, दूसरा क्या है, निष्क्रिय। वो तो अपनों को बेटा फंक्शन पढ़ना पड़ेगा पूरा कि हम किसी कोशिका द्रव्य के अंदर देखेंगे प्लाज्मोडियम, आपको पहले देखना पड़ेगा कि ये प्लाज्मोडेस्मेटा के रूप में होता है या नहीं होता। हम इसकी भी डिस्क्रिप्शन दोनों को करेंगे, मैं इन दोनों को भी होल्ड में डाल रहा हूँ। ये हम आगे पूरी हमने को अपने रिएक्शन बेस इसको देखना पड़ेगा। फिफ्थ क्वेश्चन है बेटा पौधों में खनिज तत्वों का वर्णन करो। कहने का मतलब हो गया जितने भी आपके मटेरियल है, या जिसको हम बात करते हैं कि जो पौधे हैं उन पौधों को खनिज तत्व भी हमें पता है मिट्टी से मिलते हैं। लगभग अब तक खोजेगी 117 प्रकार के खनिज तत्व है। 117 में से ओनली 60 खनिज तत्व है जो हम कहते हैं ना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में काम में लेते हैं, परंतु उनमें से केवल 17 खनिज तत्व या 16 खनिज तत्व ही है जिनको कंप्लीट पौधे अपने भोजन के रूप में अवशोषित करते हैं। उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, क्लोरीन, बेल्मिडियम और आपके क्या ये आयरन हो गया। इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे और उनसे कौन कौन से प्लांटों के अंदर रोग होते हैं, उनकी वजह से प्लांटों में उनकी यदि कमी होगी तो प्लांटों के अंदर कौन कौन से स्पेसिफिक कैरेक्टर दिखेंगे, उनके बारे में अब अपने को क्या करनी है, डिस्कस करनी है। फिर आप क्या था फोटोसिंथेसिस की लाइट एनर्जी, यानी कि लाइट रिएक्शन के बारे में कि प्रकाश संश्लेषण की कौन सी क्रियाविधि, प्रकाशिक अभिक्रिया को समझाना है।
प्रकाशिक अभिक्रिया का मतलब हो गया कि बेटा अपने को पता है कि पत्ती का कौन सा भाग जो क्लोरोफिल होता है उसमें, उस क्लोरोफिल की वजह से पौधे कौन सी क्रिया करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, इट मीन्स लाइट एनर्जी को लेके वो किस एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो उसके बाद में फूड किस में एनर्जी किस में चेंज होगी, स्टार्च के रूप में। स्टार्च में चेंज होने के बाद वो एनर्जी कहाँ पर पहुंचेगी, स्टेम के अंदर। स्टेम से वो कहाँ पहुंचेगी, रूट के अंदर। अब जो स्टेम है, स्टेम ट्रांसफॉर्मर का कार्य कर रहा है कि नीचे से न्यूट्रिएंट्स को लिया, यानी कि जो खनिज तत्व है आपके मिनरल्स है, मिनरल्स को मिट्टी से लेता है, वो आपके स्टेम से होता है। स्टेम आपको कहाँ पहुंचा देगा, मिनरल्स को लीफ में। लीव्स के अंदर जो फोटोसिंथेसिस प्रोसीजर के द्वारा एनर्जी बनती है, उस एनर्जी को कहाँ पर पहुंचा देगा, लीफ के अंदर। यानी कि एक बात करें तो एक ट्रांसफॉर्मर का कार्य कर रहा कि ऊपर जो बन रहा उसको नीचे लेके जा रहा, नीचे जो बन रहा उसको कहाँ लेके जा रहा, ऊपर लेके जा रहा है। इज दैट क्लियर। हम ये पूरी डिस्कस इसमें भी करेंगे। उसके बाद में अप्रकाशिक अभिक्रिया। अप्रकाशिक का मतलब हो गया कि बेटा वहाँ लाइट है ही नहीं। लाइट का मतलब हो गया बिना किसी प्रकाश की उपस्थिति के अंदर भी पौधे अपना भोजन बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, वो डिस्कस करनी। यदि बनाते हैं तो कैसा बनाते हैं, नहीं बनाते तो क्यों नहीं बनाते हैं, और तो फिर उनके अंदर कौन सी प्रोसीजर होगी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके ऊपर हमें जैसे फॉर एग्जांपल C3 चक्र हो गया, C4 चक्र हो गया, ये दोनों अपने को पढ़ने पड़ेंगे, और इन्हीं की बेस पर अपने को पता चल जाएगा कि जैसे बेटा मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, अप्रकाशिक अभिक्रिया, C4 चक्र और C3 चक्र, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चनों के बेस पर ही आपका पेपर बनता है। और कभी भी ऐसा कोई ईयर नहीं गया जहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसीजर को पूछा नहीं गया। क्योंकि देखो बायोकेमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, बायोकेमिस्ट्री का मतलब हो गया कि प्लांट के अंदर केमिस्ट्री को घुसाया हुआ है। और केमिस्ट्री को घुसाने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर आपको रिएक्शनें दी गई, और आपको रिएक्शन सारे साइकिलों के अंदर रिएक्शन पढ़नी होगी। और प्रकाशिक अभिक्रिया ये सारे क्या प्लांट के अंदर बायोकेमिस्ट्री है, और बायोकेमिस्ट्री के अंदर आपको रिएक्शन तो सोल्व करनी आनी चाहिए। और उसके बाद में अपने पास में क्वेश्चन है क्लोरोफिल की संरचना। क्लोरोफिल की मतलब हरित लवक है, जो हरित लवक, या फिर बात करते हैं उसकी संरचना कैसी होती है, कौन सी दो परतों से बनता है, उसके अंदर आपके ग्रेना क्या होता है, थाइलेकाइड क्या होता है, ग्रेनम क्या होता है, पट्टिकाएं क्या होती है, उनके बारे में डिस्कस करना। उनके अंदर कौन कौन से खनिज पदार्थ उपस्थित होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करना। और उसके बाद में हमें इसके फंक्शन को देखना पड़ेगा कि ये फंक्शन बेस कैसे काम करता है। उसके बाद में इसका संगठन का मतलब हो गया बेटा जितने भी न्यूट्रिएंट्स के फंक्शन है, वो न्यूट्रिएंट्स के फंक्शन इसमें किस हिसाब से काम में आते हैं। आगे चीज समझ, ये आपके पास में 9 क्वेश्चन है, और यही 9 क्वेश्चन बेटा ये मान के चलना कि एग्जाम में इन 9 क्वेश्चन में से इतने क्वेश्चन, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपके बात कर लेता हूँ कि बायोकेमिस्ट्री के तो चक्र में से और लाइट एनर्जी नॉन लाइट एनर्जी में से तो 100% क्वेश्चन बनते हैं, हमेशा बनते हैं, और वाटर मशीन के क्वेश्चन बनते हैं। फिर भी और कोई क्वेश्चन बनेगा वो आपको बताया जाएगा। और रही बात बेटा प्रैक्टिकल की, आपको प्रैक्टिकल करवाए जाएंगे यदि हमारे पास में कंडीशन बन गई, वापस आप फ्री हो गए इंटर्नशिप से, और उस वक्त आप लोगों के प्रैक्टिकल करवाए जाएंगे। और बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के अंदर जितने भी प्रैक्टिकल है उन सारों को कंप्लीट करवाया जाएगा। और फिर बात आती है बेटा अपने पास में, हम सेकंड बुक की भी बात करेंगे। सबसे पहले सेकंड बुक अपनी कौन सी, बायोटेक्नोलॉजी है। तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर भी पहले हम यही करेंगे कि सबसे पहले उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखो बेटा मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूँ, मैं चाहता तो यूनिट बेस आपको करवा सकता, पर अपने पास में प्लान ए और प्लान बी दोनों होने चाहिए। अपने पास में प्लान ए क्या है कि इवन यदि डेट इमीडिएटली लॉन्च हो जाती है कि बेटा आपके एग्ज़ाम है, जैसे बता दिया कि आपके 15 या 20 दिन या जस्ट दीपावली से पहले ही आपके एग्ज़ाम है, तो अपने को प्रिपेयर होने के लिए कम से कम अपने पास में ये मटेरियल तो रहेगा कि हम पेपर को अटेंड कर सकते हैं। और नहीं तो यदि हम उसके पीछे बैठ गए कि अपने को बुक्स करनी, वो इम्पॉसिबल है। आपके साथ में नहीं, सब बच्चों के साथ में हो रहा। फर्स्ट ईयर वाले हो गए वो तो प्रमोट हो गए, जो सेकेंड ईयर में बच्चे हैं
जो थर्ड ईयर वाले बच्चे हैं सबके साथ में ये चीज़ हो रही, तो अपने पास में कम से कम फर्स्ट पेपर के अंदर मैंने ये सारे क्वेश्चन बता दिए, सारी मैं डिटेल आपको इनकी करवाऊँगा। और उसके बाद में जो अपने पास में डिटेल बचेगी किसकी, बायोकेमिस्ट्री के अंदर, सबसे पहले हम इसी प्रकार से 10 क्वेश्चन पहले बायोकेमिस्ट्री के भी सोल्व करेंगे। 10 क्वेश्चन के बाद में यदि अपने को लगता नहीं अब बेटा अपने पास में टाइम खूब बचा हुआ है, अभी तक एग्ज़ाम की कोई डेट नहीं आई है, तो फिर हम एक एक यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि इसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी के अंदर फर्स्ट यूनिट आपके आता है किसका, आपके आप टोटीपोडेंसी। टोटीपोडेंसी का मतलब हो गया कोशिका पूर्ण सशक्ता एवं असशक्ता, यानी कि कोशिका पूर्ण रूप से दूसरे जीव का निर्माण कैसे करती है, किसकी कोशिकाएं हैं जो आगे जाकर पूर्ण रूप से जीव का निर्माण नहीं कर सकती है। और उसी प्रकार हम दूसरे यूनिट में आगे जाएंगे तो उसका पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो गया, पीसीआर हो गया जिसको हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं, वहाँ पर डीएनए का संगठन हो गया, पुनर्योगित डीएनए कैसे बनते हैं, हम सब के बारे में वहाँ डिस्कस करने वाले हैं यदि अपने पास में टाइम रहा तो। नहीं तो अदरवाइज हम करेंगे क्या, पहले अपने पास में ये जा रहे क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे ताकि अपने पास में एक बार ये मटेरियल आ जाए जो अपने एग्ज़ाम में है। फिर मैं थोड़ी सी बेटा डिस्कस कर लेता हूँ आपके प्रैक्टिकल की। तो बेटा प्रैक्टिकल मोस्टली आपके होंगे बेस्ड ऑन बायोटेक्नोलॉजी। फोर्थ ईयर के जितने भी आपके प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकल आपके बायोटेक्नोलॉजी के ही होंगे। और बायोटेक्नोलॉजी के प्रैक्टिकल के लिए बेटा अभी तक हम इतनी, जैसे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में तो हम लोगों ने अधिकतर स्लाइडें बनाई थी, पर यहाँ अपने को स्लाइडों से काम नहीं चलने वाला, अपने को यहाँ टेक्निकली काम करना पड़ेगा। टेक्निकली करने का मतलब हो गया कि हमें जो भी हम फंक्शन यूज़ में लेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हो गया थर्मोशियम हो गया, आपके डेक्टोशियम हो गया, इन सब को हम यूज़ में लेंगे। और यूज़ में लेने के बाद में इनका फंक्शन कैसे काम करता है, इससे हम कैसे नए जीव को जनरेट कर सकते हैं, ये सारा चीज़ हमें प्रैक्टिकल में करनी पड़ेगी। यानी कि मैं वन वर्ड में ये बेटा कह सकता हूँ, फोर्थ ईयर प्रैक्टिकल इज़ डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज कि अपने पास में बेटा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में जो प्रैक्टिकल थे उनसे ये कंप्लीट अलग है, यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के आपके प्रैक्टिकल है। यहाँ ये नहीं है कि हम स्लाइड बना के छोड़ देंगे, यहाँ आपको काम करना पड़ेगा। पहले आप टेक्निकली वर्क करोगे, फिर टेक्निकली वर्क करने के बाद में आपको बताना पड़ेगा कि हमारे पास में ये वर्क हुआ है। ऐसा नहीं कि स्लाइड गीत की तरह स्लाइड बना दी, सही बनी या नहीं बनी, यहाँ पर तो आपको काम कंप्लीट सही करना पड़ेगा। ये प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल बेटा बायोटेक्नोलॉजी के सीखने योग्य प्रैक्टिकल होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आप लोग उसको छोड़ दो, ये कर दो, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए आगे फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है। ठीक है, फिर बात करता हूँ मैं पेपर सेकंड में। ऐसी बात नहीं कि आपके पेपर सेकंड के प्रैक्टिकल नहीं है, बिल्कुल सेकंड आपके सेकंड पेपर तो आपके वैसे बायोटेक्नोलॉजी का है। मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट पेपर की, यानी कि अपने पास में कौन सा फर्स्ट पेपर है आपके, ये प्लांट फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री के और फिजियोलॉजी के भी कुछ एक प्रैक्टिकल है जो आपके एग्ज़ाम के अंदर होंगे और उसी को भी हम करने वाले हैं। और फिर बात आती है बेटा कि फाइल की। अक्सर बच्चों में ये डाउट्स रहते हैं कि सर हम करेंगे क्या, तो वो भी बेटा आपको निश्चिंत रहना है। अपनी लाइब्रेरी के अंदर प्रैक्टिकल की बुक है और उसके अंदर फाइल है, तो फाइल आपको या तो अवेलेबल करवा दी जाएगी या आपको सारे प्रैक्टिकल बता दिए जाएंगे कि कौन सा प्रैक्टिकल करना है या नहीं करना है। और जिस दिन हम क्लासरूम में बैठेंगे, क्लास अटेंड करेंगे प्रैक्टिकल की, उस दिन ज़्यादा लंबा भी अपने नहीं चलने वाले, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी के प्रैक्टिकल थोड़े से हैं, हार्ड लगेंगे, पर एक दो बार आप उनको करोगे तो ये भी आपके हो जाएंगे, तो उसका भी इतना कोई बड़ा इशू नहीं होने वाला है। तो मेरा तो यही मानना है बेटा कि टाइम भले ही आपको कम मिला हो, पर आपको जो क्वेश्चन मैंने भेजे हैं या जो मैंने क्वेश्चन आपको पहले ये बताएं, इनके बारे में पहले तो ढूंढो कि आपको कहीं ना कहीं कुछ आंसर मिलते या नहीं मिलते। यदि कुछ क्वेश्चन आप लोगों वैसे आपने ध्यान से पढ़ा तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपने पास्ट में नहीं पढ़ा हो। पास्ट का मतलब हो गया बेटा कि 11-12 में आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कुछ भी नहीं मिलेगा इनका, ना फर्स्ट ईयर में, ना सेकंड ईयर में, ना आपके थर्ड ईयर के अंदर है।
ये बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री होती थी 11th-12th के अंदर। यदि वहाँ थोड़ा सा आपने ध्यान से पढ़ा है तो इन क्वेश्चनों के आंसर थोड़े बहुत आपको मिलेंगे। और मिलने के बाद में हम, यदि फिर भी नहीं आपके पास में सॉल्यूशन होता तो इट्स फाइन यार, हम लोग आपको सारे क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो गुड लक बेटा। कल से हम इन्हीं क्वेश्चनों की पहले तो डिस्क्रिप्शन करेंगे, रोज़ आपकी क्लास होगी 4-5 दिन के अंदर। पहले तो हम यही काम करेंगे कि अपने दोनों बुक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद में हम बढ़ेंगे, यदि टाइम बचा तो एक एक यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, ताकि अपने पास में खूब सारा मटेरियल हो जाए। और गुड लक, कीप स्टडी। थैंक यू।